सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली नंबर जो 9 है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके जो उदाहरण हैं उनको हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो पहले जो हमें उदाहरण दिए गए 9.1 से पहले के जो उदाहरण हैं वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, जिसमें हमें 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके पहले उदाहरण की। तो इसमें हमें दिया गया है कि आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4 -2 3 ये हमें बिंदु दिए गए हैं, इनको आलेखित करना है। आलेखित का मतलब हम सब जानते हैं कि आलेखित का मतलब होता है कि एक ग्राफ बनाना है और इन बिंदुओं को वहाँ पर अंकित करना है। जैसा कि हम इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद में इस पर आपको बिंदु लिखने हैं। अब बिंदु कितने लिखने हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको पता है x प्लस में होता है, यहाँ पर y प्लस में होता है, यहाँ पर x माइनस में होता है और यहाँ पर y माइनस में होता है। अब देखा जाए तो जहाँ पर x प्लस में है, तो देखिए जो भी हमें बिंदु दिए हुए होते हैं उसमें पहला अंक x का होता है, दूसरा y का होता है। इसी तरह से सभी में होगा, यहाँ पर पहला भी x का होगा, दूसरा y का होगा, इसमें भी x और y, यहाँ पर भी पहला अंक x का और दूसरा अंक y का होता है। अब माइनस प्लस की बात है तो जो माइनस में उसको x माइनस में लिख देंगे, y माइनस में होगा उसको y माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर देखा जाए x का मान कितना है, 2 है जो कि प्लस में है, तो x का मान इस साइड में प्लस में होता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे प्लस में x, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर -2 -4 और 5, यानी बड़ी से बड़ी संख्या प्लस में 5 x की है। तो इस साइड में x के मान सभी प्लस में होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1, उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे 2 3 4 और 5 तक लिख देंगे, क्योंकि प्लस में बड़ी से बड़ी x की संख्या 5 तक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको लिखना है। चलिए उसके बाद में दूसरा हम लिखेंगे, तो y की तरफ लिखेंगे। y के मान देखेंगे, बड़े से बड़ी y का मान प्लस में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया हमें 4, तो यहाँ पर हम 4 अंक लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर मानेंगे 1, यहाँ पर मानेंगे 2 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3 और 4। इसी तरह से x माइनस में देखेंगे, तो x का माइनस में यहाँ पर -2 है, ये -4 है, तो यानी कि बड़ी से बड़ी x में -4 है। तो यहाँ पर 4 तक लिखेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। इसी तरह से y माइनस में देखेंगे, तो y की संख्या देखेंगे, यहाँ पर -3 बड़ी से बड़ी है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, -1 -2 और -3, यहाँ पर लिख दें -1 -2 और -3। इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है। उसके बाद में बिंदुओं को अंकित करना है। चलिए x का मान प्लस में 2, x का मान प्लस में 2 यहाँ पर होगा, और उसके बाद में y का मान प्लस में 4, यानी दोनों ही प्लस में है, x का 2 है y का 4 है, तो यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर 4। अगर इन दोनों को इस तरह से हम मिलाएं तो इसका जो पॉइंट बनेगा सामने वो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अगर इन बिंदुओं को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर भी 2 के सामने अगर मिलाते हैं तो दोनों रेखाएं कहाँ पर कटती है, वहाँ पर हमें, तो यहाँ पर कटेगी। यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है, जो इसका नाम क्या है 2 और 4, यह बिंदु है, यहाँ पर लिख देने हैं। अगला बिंदु जो आता है x का मान -2 और y का मान 3 प्लस में, x का मान -2 यहाँ पर है और y का मान प्लस में 3, तो y का मान प्लस में 3 यहाँ पर आता है। तो इसके सामने अगर इस तरह को हम इसके सामने अगर ले जाएंगे रेखा, तो दोनों रेखा कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर काटेगी। तो ये बिंदु यहाँ पर आपको बनाना है, बिंदु है हमारा -2 और 3। चलिए उसके बाद में -4 -3, x का मान -4 है, y का मान -3, x का मान -4 यहाँ पर आता है और y का मान -3 नीचे आता है। तो अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से एक रेखा खींचें और इस 3 की तरफ से एक रेखा खींचे, तो दोनों कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर काटती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 और -3। लास्ट बिंदु है हमारे पास में 5 और -2, यानी x का मान तो प्लस में 5 है, y का मान -2 नीचे की तरफ आता है। अगर यहाँ से हम रेखा इस तरह से खींचे और यहाँ से इससे खींचे, तो दोनों रेखा यहाँ पर काटेगी। तो इस बिंदु का नाम लिख देंगे 5 और -2। तो इस तरह से सिर्फ आपको इनको आलेखित करना है बिंदुओं को, और यहाँ पर हमें एक ग्राफ है वो बनाना है। तो ये था इसका उदाहरण नंबर 1। इसके बाद में हम शुरू करेंगे इसका उदाहरण नंबर 2। अब देखिए
उदाहरण नंबर 2, इसमें दिया गया है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें दिया गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ पे ही आपको चित्र है वो बनाना है। तो यहाँ से हम इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे। अब इस ग्राफ में यहाँ पर आपको पता है कि मूल बिंदु होते हैं जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखा जाए इसमें लिखा है कि इसकी जो भुजा है वो क्या है 2a, यानी कि भुजा की लंबाई हो गई यहाँ से लेके यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 2a। तो ये हो गया 2a। अब हमने पहला तो निर्देशांक लिख दिया 2a, लेकिन ये x एक्स की लाइन होती है, इसके ऊपर y का मान क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो एक निर्देशांक तो ये हो गया, दूसरा हो गया 0 0। तीसरा निर्देशांक यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हम इसको a मानेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे और यहाँ पर c। यहाँ से इसमें एक लंब डालना है आपको इस तरह से। समबाहु त्रिभुज होता है, उसके अंदर हम लंब डालते हैं तो वो तीसरी जो भुजा होती है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई बराबर हो गई। यहाँ पर बनता है इसमें 90 डिग्री का कोण। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी अगर 2a है तो इसकी आधी आधी करेंगे तो कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। ये भी a हो गई और ये भी a हो गई। इस पॉइंट का नाम हम लिखते हैं a b c लिखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं d, यानी कि हम ए डी अगर दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इसका मतलब ये बिंदु का निर्देशांक है वो आ जाएगा। अब ए डी दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसमें से त्रिभुज लेंगे हम समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें हम सिर्फ समकोण त्रिभुज, इसका नाम होगा ए बी और डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से। ये एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सी भुजा है ए बी भुजा है वो कर्ण है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। बराबर में लिखते हैं लंब स्क्वायर, लंब यहाँ पर ए डी हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी का स्क्वायर, और प्लस हो गया आधार स्क्वायर, आधार इसमें ये आ जाएगा बी से डी तक, तो ये हो गया बी डी का स्क्वायर। अब ए बी भुजा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखा जाए तो ये भुजा भी 2a है, इसमें लिखा हुआ है कि सभी भुजाओं का मान, तो ये भी 2a है और ये भी 2a, तो ये 2a हो गई। ए बी है उसका मान क्या हुआ 2a, तो यहाँ पर हम 2a का स्क्वायर लिख देंगे। और ए से डी इसका हमारे पास में मान नहीं है तो इसको ए डी लिखना है, और प्लस बी डी, यहाँ से b और d, बी डी का मान कितना है b और d का मान है a, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a स्क्वायर, ये लिख देंगे। चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको इसमें ब्रैकेट रखना है। उसके बाद में 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो गया ए डी स्क्वायर, और हम यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या बन गया 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में रह जाएगा a डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर को माइनस करते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास में a डी स्क्वायर, इसको पहले लिख देंगे, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ए डी का मान आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 3, और a स्क्वायर का जब अंडर रूट करते हैं तो आ जाएगा a, तो अंडर रूट 3a आ जाएगा, तो इसका मान आ गया हमारे पास में अंडर रूट 3a, ये आ जाएगा। अब ये ए डी दूरी है, ए डी जो थी वो है, देखिए ए डी जो दूरी है वो क्या है अंडर रूट 3a, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 3a। अब देखा जाए तो ये जो दूरी है वो y एक्स की लाइन है उसके समांतर है, y एक्स की लाइन ये है, तो यहाँ पर ये जो मान है वो y का हो जाएगा, तो यहाँ पर 3a ये हो गया। और इससे पहले x का मान लिखते हैं, यानी निर्देशांक में पहले x आता है बाद में y आता है, तो y एक्स पे x का मान क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर हम ये 0 नहीं होगा, y एक्स पे ये दूरी हो गई, ये होगा a, यहाँ पर आपको 0 नहीं लिखना a लिखना है, तो यहाँ पर a और अंडर रूट 3a, यानी कि ए डी जो दूरी है वो अंडर रूट 3a आ गई, और यहाँ पर ये y के समांतर हो गई, लेकिन नीचे x एक्स के देखेंगे क्योंकि हमने ये त्रिभुज लिया है तो इसमें बी डी कितनी है वो a है, तो यहाँ पर a अंडर रूट 3, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, पहले a के निर्देशांक हम लिखेंगे तो a और अंडर रूट 3a, a अंडर रूट 3a ये हो गया a का। दूसरा b का निर्देशांक लिखेंगे जो कि हमारे पास में 0 0 है, और तीसरा लिखना है आपको c का, यहाँ पर आ गया 2a प्लस 0। तो ये 3 निर्देशांक है वो आपको इसमें ज्ञात करने हैं, तो मैंने आपको इसमें बता दिए किस तरह से आपको ज्ञात करने हैं। इसके बाद में हम शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 3।
उदाहरण नंबर 3 में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु दिए गए हमें, पहला बिंदु ये है और दूसरा ये है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला जो है वो हम लगाएंगे यहाँ पर। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का चिन्ह लिखना है, फिर लिखना है आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है दूरी बराबर। अब देखिए x1 x2 कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं, पहला 2 और 3, और दूसरा बिंदु दिया गया है 5 और 6। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि x2 x1 की जगह क्या लिखना है और y2 y1 की जगह। पहला जो अक्षर है, अंक है, वो हमारे पास में x1 है, और दूसरा अंक है वो y1 है। यहाँ पर ये x2 है और ये y2 है। इस तरह से आपको देख के लिखने हैं। तो x2 की जगह क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माइनस x1 की जगह लिखना है आपको 2, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, y2 की जगह आपको लिखना है 6, फिर माइनस y1 की जगह लिखना है 3। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में स्क्वायर रूट में आ जाएगा 5 माइनस 2, कितना रह गया, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 कितने हो गए, अंडर रूट में 18। 18 को हम रूट से बाहर किस तरह से निकालेंगे, तो हम 18 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 9। अब 9 को भी हम 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ये दो संख्या एक जैसी है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3। दोनों में से एक ही बाहर आएगी तो दूसरी भी गायब हो जाती है, रहती नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, वो अंडर रूट में रहता है। तो 3 अंडर रूट 2, ये आ जाएगी इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया गया, यदि बिंदु x और 3 और दूसरा बिंदु है 5 और 7 के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दूरी है ना, इस बार पहले से दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, दूरी का जो फॉर्मूला लिखते हैं, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगाते हैं हम स्क्वायर रूट, इस तरह से। तो यहाँ पर दूरी हमें दी गई है 5, तो यहाँ पर हमें लिखना है 5 बराबर, और इस साइड के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है आपको x2। यहाँ पर ये x1 है, y1, x2 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस x1 की जगह x लिखना है, और इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में y2। तो यहाँ पर y2, ये y1 है, और ये y2 की जगह आएगा 7, माइनस y1 की जगह 3 लिखना है, और इसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे तो इस साइड में स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या है, स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर सिंपल जो संख्या वो लिखनी है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह आपको सरल करना है। जैसा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से इसको सरल करना है। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, माइनस यहाँ पे लिखें 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और प्लस में लिखना है x का स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास में प्लस में 7 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना रह गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। यहाँ पर 5 का स्क्वायर आता है 25, बराबर में ये यहाँ पर 25 आ जाएगा, और माइनस में 5 दूनी 10, x को गुणा करेंगे तो 10x, और प्लस में x स्क्वायर, और प्लस में 16। 25 से 25 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। यहाँ पर हमारे पास में रह जाता है एक्स स्क्वायर, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, एक्स की संख्या माइनस में 10x बाद में लिखेंगे, और प्लस में 16 लिखेंगे। अब ये वो संख्या, वो जो समीकरण बन गई जिसमें हमें जोड़ने और घटाने पर जो संख्या बीच वाली आती है वो हो गई। तो यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह, इसका मतलब ऐसी संख्या देखनी है जिनको जोड़ते हैं तो 10x आता है और गुणा करने पर 16 आता है, तो वो 8 और 2 हो जाएगी। यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 2x, वो 10x की जगह हमने 8x और 2x लिखा है, दोनों को जोड़ते हैं तो वापस 10x बनता है, लेकिन 8 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 16 बनेगा। तो प्लस में लिखना है 16, बीच वाली संख्या की जगह ये लिख दी। यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन x आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास में x माइनस 8 रह जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी x, बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये चिन्ह भी माइनस में हो जाएगा, और 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ही ब्रैकेट लिखना है x माइनस 8 और दूसरा x और माइनस 2 लिखना है, तो यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर 0 के बराबर लिखते हैं, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे तो x माइनस 8 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान आता है 8, और दूसरा
x माइनस 2 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 2 इस साइड में जाके प्लस में हो जाए, यानी x का मान 8 भी आएगा और x का मान 2 है, यानी 2 मान आएंगे x के। तो ये 8 है वो भी सही है और 2 है वो भी सही है। तो इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु या जो बिंदु दिए गए हैं ये एक आयत के शीर्ष हैं। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो आयत के लिए हम सब जानते हैं कि जो आयत ये मैंने बनाया है, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की ये भुजा ए बी है, इसके बराबर ये सी डी होगी, और यहाँ पर जो ए डी है इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी, और आयत के जो विकिरण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये आयत के विकिरण हो गए, तो ये भी बराबर आनी चाहिए। तो हम इनके बीच की सभी की दूरी निकालेंगे। दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, यानी इस भुजा की दूरी और इस भुजा की दूरी बराबर आनी चाहिए, इस भुजा और इस भुजा की दूरी बराबर आनी चाहिए। दोनों विकिरण जो निकालेंगे दूरी दोनों विकिरण की, तो ये भी क्या है, बराबर आनी चाहिए। और दूरी के सूत्र से हम सब दूरी निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके निर्देशांक जो है वो लिखते हैं। चलिए पहला निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं -2 -1, दूसरा -1 और 1 यहाँ पर लिखेंगे, और तीसरा यहाँ पर है 5 और -2, और डी पर लिखना है आपको 4 और -4। अब पहली दूरी हम ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पर ए बी लिखेंगे। दूरी का फॉर्मूला वही लिखना है आपको, x2 - x1। यहाँ पर ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x2 की जगह लिखना है -1, और उसके बाद में लिखना है माइनस, फिर लिखना है x1। x1 की जगह क्या आएगा, माइनस में 2 थी, ये +2 बन जाएगा, उसका स्क्वायर लिखना है, फिर यहाँ पर प्लस y2 - y1 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये y1 है, ये y2 की जगह 1 लिखना है, y1 की जगह -1 लिखना है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच के अंदर माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। फॉर्मूला दूरी का ही लगाना है आपको। यहाँ पर आ गया ए बी बराबर, तो ये अंडर रूट में हमारे पास में आ जाएगा -1, और ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, और प्लस में 1 और 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर ए बी का मान हमारे पास में ए बी बराबर अंडर रूट में 5 आ जाएगा। चलिए उसके बाद में हम यहाँ से बी सी दूरी है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम बी सी दूरी ज्ञात करते हैं, तो ये होगा बी सी बराबर, दूरी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, x2 y2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं x2, तो x2 की जगह 5 मान लेंगे, फिर माइनस x1 लिखते हैं, x1 की जगह आपको -1 लिखना है, तो ये +1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 - y1, तो ये y2 -2, और माइनस में y1 की जगह 1 लिखना है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो बी सी बराबर हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर 5 + 1 6 का स्क्वायर होगा 36, और यहाँ पर प्लस में ये माइनस में 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। 36 और 9 को प्लस कर देंगे तो 45 बन जाएगा। तो यहाँ पर बी सी दूरी है वो अंडर रूट में 45 आ जाएगी। बी सी निकाल लिए, इस बार सी डी निकालेंगे। तो यहाँ पर सी डी में भी वही करेंगे हम, x2 - x1, तो इस किसी को भी मान लेंगे, x2 x1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पर ये x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो x1 ये x2 की जगह लिखना है 4, माइनस x1 की जगह लिखना है 5, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 लिखते हैं। तो y2 की जगह हम यहाँ पर y2 की जगह मानेंगे हम -4, तो इसको लिखेंगे हम -4, और y1 की जगह -2, तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किसको हमने x1 और y1 माना है, किसको x2 और y2 माना है। चलिए यहाँ पर हम सी डी बराबर 4 - 5, तो ये रहेगा माइनस में 1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हमारे पास में माइनस में 2 रहेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो सी डी दूरी हमारे पास में आ जाएगी अंडर रूट में 4 + 1 5। उसके बाद में हम दूरी निकालेंगे हैं ए डी, या डी ए लिख सकते हैं इसको। तो ये दूरी निकालने के लिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो x2 इसको माना है तो 4, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम x2 की जगह लिखना है 4, और माइनस x1 की जगह लिखना है -2l, तो ये +2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर, प्लस y2 की जगह हमें लिखना है -4, और माइनस y1 की जगह लिखना है -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो डी ए, ये जो दूरी है हमारे पास में, यहाँ पर 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पर हमारे पास में रह जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, तो ये आ जाएगी डी ए दूरी जो आएगी वो अंडर रूट में 45 आ जाएगी। चलिए हमने सभी दूरी 4 दूरी ज्ञात कर ली यहाँ पे, यानी कि चारों भुजाएं उनके बीच की दूरी। अब हम विकिरण, तो पहला विकिरण जो आता है हमारे पास में वो विकिरण आता है ए सी, तो विकिरण ए सी ज्ञात करेंगे। तो ए सी विकिरण के लिए देखिए, इसको x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 x2 की जगह, और x1 की जगह लिखेंगे
माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 की जगह -2 और माइनस y1 की जगह 1 लिखा है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये बन जाएगा 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √50। और दूसरी दूरी हम BD निकालेंगे, यानी दूसरा विकर्ण है BD। चलिए यहाँ पर BD निकालेंगे, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, तो x2 की जगह हमें 4 और x1 की जगह -1 है तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में y2 की जगह लिखना है आपको -4 और y1 की जगह लिखना है आपको 1, तो ये -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा 4 + 1 का यानी 5 का स्क्वायर 25, और प्लस फिर यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25, और तो ये आ जाएगा √50। यहाँ पर देखा जाए तो AB दूरी और CD दूरी बराबर आनी चाहिए। तो देखिए AB दूरी क्या आई √5 और CD दूरी क्या है √5, दोनों बराबर आ गई। यहाँ पर BC और AD बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम BC देखेंगे √45 और DA देखेंगे √45, दोनों बराबर है। तीसरा दोनों विकर्ण है वो भी बराबर है √50। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आयत है और आयत में यही शर्त लागू होती है कि चारों भुजाएं आमने सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसमें हमें दिया गया है, यदि बिंदु XY बिंदुओं a + b b - a और दूसरा बिंदु है a - b a + b से बराबर दूरी पर स्थित है, तो हमें सिद्ध करना है bx = ay होता है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें जो बिंदु x और y दिया गया है वो यहाँ पर दो जो बिंदु दिए गए हैं इन दोनों से क्या है बराबर दूरी पर है, यानी हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जो x और y बिंदु है उस बिंदु से a + b, तो यहाँ पर लिख देंगे a + b, b - a, एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा ये बिंदु हो गया a - b, a + b। इन दोनों बिंदु से एक्स वाई की जो दूरी है वो क्या है बराबर है, यानी कि एक्स वाई से जितनी दूरी पर ये है उतने ही दूरी पर ये है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस लाइन के बराबर ये लाइन हो सकती है, तो हम इसके बराबर इसको कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है बराबर है। इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी, यानी कि ये ए बी लाइन और ए सी लाइन क्या होगी बराबर हो गई। तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी बराबर ए सी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, ए बी दूरी और ए सी दूरी ज्ञात करेंगे और लास्ट में हमें सिद्ध करना है बी एक्स बराबर ए वाई होता है। चलिए ए बी दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का फॉर्मूला लगाना है आपको, उसी फॉर्मूले से हम सरल करेंगे इसको। तो यहाँ पर दूरी का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें क्या होगा, x1 y1 मान लेंगे और x2 इसको y2 मान लेंगे। तो x2 - x1 लिखेंगे, x2 की जगह x लिखना है, यहाँ पर आ गया x माइनस x1 की जगह a + b लिखना है, a + b, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना है और फिर से एक ब्रैकेट लगाना है और स्क्वायर लगाना है, फिर प्लस y2 की जगह y लिखना है, माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे b - a और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है। बराबर में a से दूरी ये ज्ञात करेंगे, तो a से दूरी के अंदर हमारे पास में इसको x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मान लेंगे, तो x2 की जगह x लिखेंगे और माइनस x1 की जगह a - b लिखेंगे, तो ये हो गया a - b इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद में y2 की जगह y लिखना है, माइनस y1 की जगह a + b हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ अंडर रूट है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर के दोनों साइड में रूट स्क्वायर रूट होता है, वो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर जो x - a + b का होल स्क्वायर है इसको हम a + b का होल स्क्वायर जिस तरह से हम सरल a - b का करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम सरल करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, फिर 2 गुणा पहली संख्या x गुणा में दूसरी संख्या a + b और उसके बाद में प्लस में a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का चिन्ह, इसको भी हम इसी तरह से सरल करेंगे a - b की तरह। तो ये हो जाएगा हमारे पास में y² माइनस 2 × y गुणा में b - a और प्लस में b - a का होल स्क्वायर। इसको हमने सरल कर लिया, बराबर में इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा x² माइनस 2 गुणा x इंटू में लिखना है a - b और प्लस में a - b का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस इसको भी सरल करेंगे
तो वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा वाई, फिर गुणा में लिखना है ए प्लस बी, फिर उसके बाद में लिखना है प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम ये बराबर का चिन्ह के दोनों साइड में एक जैसी संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है। उसके बाद में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखा जाए तो बी माइनस ए और यहाँ पर ए माइनस बी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बी माइनस ए है और ये ए माइनस बी, तो स्क्वायर होने से क्या है प्लस का सॉरी माइनस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सेम ही है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रह गया उनको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसको पहले गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास में माइनस 2x को a से गुणा करेंगे तो माइनस में 2ax आ जाएगा, फिर माइनस 2x को b से गुणा करेंगे माइनस में 2bx हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाले माइनस 2y को b से गुणा करेंगे माइनस में 2by आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2y को a से गुणा करेंगे तो 2ay हो जाएगा, फिर आगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर भी हम सरल करेंगे तो माइनस में 2ax प्लस में 2bx आ जाएगा, आगे सरल करेंगे तो माइनस में 2ay और माइनस में 2by, इस तरह से रह जाएगा। क्वेश्चन वैसे सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 2ax और माइनस में 2ax ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। bx ये माइनस में, ये प्लस में, इसको कैंसिल नहीं करना है। माइनस में 2by और माइनस में 2by ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद में देखिए x वाले एक साइड में रखेंगे, y वाले एक साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो x वाली संख्या इस साइड में है, y वाली इस साइड में है। तो यहाँ पर x वाली ये x में है तो माइनस में 2bx इसको रखेंगे, और बराबर के चिन्ह के इस साइड में 2bx को प्लस में इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 2bx आ जाएगा, और बराबर का चिन्ह माइनस में 2ay है, और यहाँ पर देखा जाए तो प्लस में 2ay है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 2ay, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में 4bx और बराबर में यहाँ पर भी माइनस में 4ay, -4 से -4 कट जाएगा, पीछे हमारे पास में रह जाएगा bx बराबर ay। ये हमें सिद्ध करना था bx बराबर ay। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 को आपको सरल करना है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 6 उदाहरण है वो बता दिए हैं किस तरह से आपको सरल करने हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।